बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ईरान ने जिस तरीके से इसराइल के ऊपर हमला किया तो इसराइल के अंदर काफ़ी खौफ फैल चुका है। तो इस हवाले से मज़ीद डिटेल सामने आ चुकी हैं, आपको इस व्लॉग के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो ईरान के पास 9 किस्म के बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स हैं। उनमें से 5 मिसाइल्स ऐसे हैं जिनसे इसराइल और अमेरिका दोनों खौफ खाते हैं। तो जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, जिस तरीके से मिसाइल्स बरसाए गए वहाँ पे इसराइल के ऊपर, तो एक उन्होंने वाज़े जंग का ऐलान कर दिया। तो ईरान ने वाज़े पैगाम दिया है कि अब बस बहुत हो चुका है। तो ईरान ने इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट भी की है। ईरान ने कहा कि अगर कोई और मुल्क इसराइल को सपोर्ट करता है, इसराइल के साथ मिलकर ईरान की सरजमीन पे हमला करता है, तो फिर उसको भी रियायत नहीं मिलेगी, उस मुल्क के ऊपर भी हमला किया जाएगा। तो जो मुल्क इसराइल को सपोर्ट करेगा, ईरान के ऊपर हमला करेगा, तो वो भी ईरान का दुश्मन होगा। तो ईरान इस टाइम खुलकर सामने आ चुका है, एक जंग का ऐलान कर चुका है। तो जब ईरान ने हमला किया तो इस हमले से पहले जब जो बाइडेन से मीडिया ने पूछा था कि जी अगर ईरान इसराइल के ऊपर हमला कर देता है तो फिर, तो जो बाइडेन ने आगे कहा था कि डोंट, मतलब नहीं। उनका ख्याल था कि ईरान ऐसा नहीं कर सकता। जो बाइडेन का ख्याल था कि ईरान के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, लेकिन ईरान ने ये करके दिखाया। ईरान ने जिस तरीके से हमला किया तो ये इसराइल को, अमेरिका को, दोनों को एक खौफ के अंदर लेके चला गया ये हमला। तो उनको ये फिर पता चल गया कि ईरान कुछ भी कर सकता है अब। तो ईरान की तरफ से तो ये भी कहा गया कि ये जो हमला किया गया ये तो कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, तो आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब इस हमले के बाद जो बाइडेन की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है, जो कि पहले ये समझते थे कि ईरान ऐसा नहीं कर सकता, ईरान के अंदर इतनी जरूरत नहीं है, तो अब उनको अंदाज़ा हो गया कि ईरान बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए जो बाइडेन ने आगे ये कहा कि जी अब ईरान मजीद और कुछ भी ना करे, तो अब इधर ही रुक जाए। तो दूसरी साइड पे जो बाइडेन ने इसराइल को भी ये बोल दिया कि आप कोई जवाबी हमला ना करें। तो असल में अमेरिका ये चाहता है कि ये जो जंग है ये इधर ही रुक जाए, आगे ना बढ़े, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर ये जंग बढ़ गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा अमेरिका का ही होगा, क्योंकि रूस और चाइना इस चीज़ का शायद इंतज़ार कर रहे हों। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब अमेरिका ने, जो बाइडेन ने जिस तरीके से नेतन्याहू को मना किया कि कोई हमला नहीं करना आपने, क्या नेतन्याहू उनकी बात मानेंगे? लेकिन ये समझा जा रहा है कि नेतन्याहू अब जवाबी कार्रवाई करेंगे, जवाबी हमला करेंगे बदला लेने के लिए, क्योंकि माजी के अंदर इस तरीके से होता रहा है। जब भी फ़लस्तीन के हवाले से जो बाइडेन ने मना किया नेतन्याहू को कि हमला नहीं करना, लेकिन नेतन्याहू हमला कर देते थे। लेकिन अब बहुत से तजज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि अब सामने फ़लस्तीन नहीं है। जिस तरीके से नेतन्याहू पहले बात नहीं मानते थे अमेरिका की, हमला कर देते थे फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन अब सामने फ़लस्तीन नहीं, सामने ईरान है। ये कोई छोटा मुल्क नहीं है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका को और इसराइल को बहुत बड़ी जंग के अंदर लेके जा सकता है। इसलिए अब पॉसिबल है कि नेतन्याहू को जो बाइडेन की बात माननी पड़े, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ईरान से लड़ना कोई आसान काम नहीं होगा। इसीलिए ये समझा जा रहा है कि नेतन्याहू हो सकता है कि उनकी बात मान लें। अगर नेतन्याहू उनकी बात नहीं मानते, जवाबी हमला करते हैं, तो आगे से फिर जब ईरान हमला करेगा तो फिर ये एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। बहुत से ममालिक ये चाहते हैं कि ये जंग जो है आगे ना बढ़े, क्योंकि बहुत से ममालिक के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। तो बहुत से ममालिक जो है इस कंडीशन के अंदर नहीं है कि वो जंग के अंदर जा सकें। लेकिन अगर ये जंग आगे बढ़ गई तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, फिर हर मुल्क इस जंग के अंदर चला जाएगा। तो ईरान के साथ बहुत से मुस्लिम ममालिक चले जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि चाइना और रशिया वो भी साथ चले जाएं। तो ये जो जंग होगी, फिर ये समझा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है।